छोटा सा चिड़ियों का परिवार तेज तूफान में फंस चुका था। रानी, मैंने तुम दोनों को मना किया था कि तुम दोनों मेरे साथ दाना लेने बाहर मत निकलो, मगर तुमने मेरी एक न मानी। देखो, अब हम इस तूफान में फंस चुके हैं और थोड़ी देर के बाद बारिश भी शुरू हो जाएगी। आप ठीक कह रहे हैं लाली के पापा, मगर ऐसे मौसम में हम आपको अकेला भी तो नहीं छोड़ सकते थे। वो सब तो ठीक है रानी, मगर हमें घर भी तो जाना पड़ेगा। यहाँ पे खतरा बहुत ही ज्यादा है। चलो अब हम सब घर की तरफ जल्दी से चलते हैं। और फिर उसके बाद वो तीनों वहाँ से उड़ जाते हैं। अगर हवा और तूफान उन तीनों की सोच से बहुत ज्यादा था, वो उड़ ही नहीं पा रहे थे। रानी, ये तूफान बहुत ज्यादा तेज है, तुम दोनों उड़कर कहीं दूर न चली जाओ, इसलिए जल्दी से मेरे पंख पकड़ लो। इसके बाद राजू लाली और रानी का पंख मजबूती से पकड़ लेता है। रानी और लाली, तूफान बहुत ज्यादा है, हम ऐसे ज्यादा देर तक उड़ नहीं पाएंगे, तुम मुझे मजबूती से पकड़े रखना। और वही हुआ जिसका उन्हें डर था। एक तेज हवा का झोंका आता है और उन तीनों को वहाँ से उड़ाकर बहुत दूर ले जाता है। और उड़ते हुए राजू देखता है कि वो एक कांटेदार दरख्त से टकराने वाले हैं, इसलिए वो उन दोनों को धक्का दे देता है और वो खुद उस कांटेदार दरख्त से टकरा जाता है। राजू खुद बहुत जख्मी हो जाता है। राजू, ये क्या हो गया आपको? आपने हमें बचाने के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाल दी? रानी, मैं तुम लोगों को तकलीफ में नहीं देख सकता, मुझे माफ कर देना। इतना कहकर राजू अपनी आंखें बंद कर लेता है। नहीं लाली के पापा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। सामने ही एक गार थी। रानी राजू को खींचते हुए बड़ी मुश्किल से उसे गार में ले जाती है। रानी बहुत ज्यादा परेशान थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये अचानक ये सब क्या हो गया है। मगर फिर भी रानी हिम्मत से काम लेती है। वो राजू के पंख में से कांटे निकालने लगती है। एक एक करके वो सारे कांटे निकाल लेती है। राजू के पंख में से सारे कांटे तो निकल चुके थे, मगर राजू अभी भी बेहोश था। मैंने कांटे तो सारे निकाल लिए हैं, मगर इनका खून बहुत बह चुका है। मैं कहीं से दवा का बंदोबस्त करती हूँ। लाली बेटा, तुम अपने पापा का ख्याल रखना। इसके बाद रानी दवा लेने के लिए वहाँ से चली जाती है। हवा बहुत ज्यादा थी, रानी ठीक से उड़ भी नहीं पा रही थी, मगर उसे राजू की चिंता थी। उसे सामने ही एक गार नजर आती है, तो वो चलते हुए उस गार के पास पहुँच जाती है। मुझे लगता है इधर कोई रहता है, मुझे अंदर जाके उससे मदद मांग लेनी चाहिए। इतना सोचकर रानी उस गार के अंदर चली जाती है। उस गार के अंदर एक उल्लू रहता था। जब वो एक चिड़िया को अपनी गार में देखता है तो उसे कहता है, कौन हो तुम चिड़ियो, और तुम यहाँ मेरी गार में क्या करने आई हो? उल्लू जी, मैं एक मुसीबत की मारी चिड़िया हूँ। मेरे पति जख्मी हो चुके हैं और मुझे उनके लिए दवाई चाहिए। क्या आप मुझे दवा दे सकते हैं? वो उल्लू बहुत ही लालची था। वो चिड़िया की बात सुनकर उसे कहता है, देखो चिड़िया, दवा तो मेरे पास है और मैं वो तुम्हें दे सकता हूँ, मगर उसके बदले तुम्हें मुझे कुछ ना कुछ देना होगा। उल्लू की बात सुनकर रानी कुछ परेशान हो जाती है। देखिए उल्लू जी, इस वक्त तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, भला मैं आपको क्या दे सकती हूँ? भी उल्लू की नजर रानी चिड़िया के गले में पड़े हुए हार पर पड़ती है। देखो चिड़िया, अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो तुम मुझे ये हार दे दो, इसके बदले में तुम्हें दवाई दे दूंगा। देखिए उल्लू जी, ये मेरे पास एक ही हार है। ये हार मेरे पति ने मुझे शादी पर दिया था, मगर मैं उनके लिए ये हार आपको दे सकती हूँ। उसके बाद रानी चिड़िया अपना वो हार उतार कर उस उल्लू को दे देती है। ये लीजिए उल्लू जी, ये हार रख लीजिए और मुझे मेरे पति के लिए दवाई दे दीजिए। उल्लू वो हार रख लेता है और रानी चिड़िया को दवा दे देता है। रानी चिड़िया वो दवा लेकर वहाँ से खुशी खुशी वापस आ जाती है। रानी वो दवा ले तो आती है, मगर राजू अभी तक बेहोश था। फिर रानी वो दवा राजू को पिला देती है। दवा के पीते ही राजू को होश आ जाता है और रानी राजू के जख्मों पर पट्टी कर देती है। शुक्र है कि आपको होश आ गया, आपने तो हमें परेशान ही कर दिया था। रानी, जब तक तुम दोनों मेरे साथ हो तब तक मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। बस इस बात का शुक्र अदा करो कि हम सब साथ में हैं। जैसे तैसे रात गुजर जाती है और सुबह हो जाती है। आसमान भी अब बिल्कुल साफ हो चुका था।
राजू, बाकी सब तो ठीक है, मगर अब हमें अपना घर बनाने का बंदोबस्त करना होगा। कब तक हम इस कार में रहेंगे? रानी, मैं तुम दोनों से बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही है, और मैं इस वक्त ऐसी हालत में नहीं हूँ कि तुम दोनों के लिए घर बना सकूं। राजू की बात सुनकर रानी उसे कहती है, राजू जी, आप बिल्कुल परेशान ना हो, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, ये सब तो किस्मत में ही लिखा था। राजू, आप चिंता ना करें, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी, आप बस आराम करें। ऐसे ही वो आपस में बातें कर रहे थे कि अचानक राजू की नजर रानी के गले पे पड़ती है। रानी, तुम्हारा हार कहाँ गया? राजू की बात सुनने के बाद रानी उसे सब कुछ बता देती है, जिसे सुनकर राजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रानी, तुम दिल छोटा मत करो, मैं ठीक होते ही तुम्हें एक दूसरा सुंदर सा हार बनवा दूंगा। इसके बाद रानी वहाँ से चली जाती है। रानी उड़ते हुए जा रही थी कि उसे एक कबूतर लकड़ियां काटता हुआ दिखाई देता है। रानी चिड़िया उस कबूतर के पास आ जाती है। कबूतर भैया, क्या कुछ देर के लिए आप अपनी कुल्हाड़ी मुझे दे सकते हैं? मुझे अपना घर बनाने के लिए लकड़ियाँ काटनी है। देखो चिड़िया, मैं तुम्हें कुल्हाड़ी एक शर्त पर दूंगा। अगर तुम आधी लकड़ियां मुझे दोगी तो तुम मेरी कुल्हाड़ी ले जा सकती हो। कबूतर की बात सुनकर रानी दिल में कहती है, ऊपर वाले, कैसा वक्त आ चुका है, कोई भी बिना मतलब के किसी की मदद नहीं करता और ऊपर से मुसीबत में फंसे हुए का फायदा उठाता है। ठीक है कबूतर भैया, मैं आधी लकड़ियाँ आपको दे दूंगी, मगर अभी मुझे ये कुल्हाड़ी दे दे। रानी लकड़ियां काटने के लिए एक पेड़ के पास आती है। हाँ, ये ठीक रहेगा, इस पेड़ से मैं लकड़ियाँ काट लेती हूँ। और फिर रानी उस पेड़ को काटने लगती है। ये तो बहुत मुश्किल काम है, पता नहीं लाली के पापा लकड़ियाँ कैसे काटते होंगे। अभी रानी इतना कह ही रही थी कि अचानक वो पेड़ जिसे रानी काट रही थी वो जड़ से ही गिर जाता है। अरे ये क्या, अचानक ये पेड़ कैसे गिर गया और इससे ये रोशनी कैसे निकल रही है? और अचानक ही उस गड्ढे में से एक सोने से भरा हुआ संदूक निकलता है। इतना सारा खजाना देखकर रानी की आंखें तो खुली की खुली रह जाती हैं। अरे इतना सारा खजाना, मुझे लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। रानी वो खजाना लेकर राजू के पास आती है और राजू को सारी बात बता देती है। राजू भी इतना सारा खजाना देखकर बहुत खुश हो जाता है। यूं उनका परिवार एक खुशहाल जिंदगी गुजारने लगता है। राजू रानी को एक खूबसूरत सा हार बनवा कर देता है। प्यारे दोस्तों, मैं आपकी रानी चिड़िया हूँ। मैं आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियोस बनाती हूँ, मगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, जिस वजह से मुझे बहुत दुख होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड मेक मी हैप्पी।